कभी हो जाए। स्ट्रक्चर्स विदाउट रिटन इंग्लिश यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए प्रेजेंट टेंस। वर्ड समझ में नहीं आता, ठीक है। अब वर्ड्स आपको हम देते हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस आई विल गिव यू द वर्ड, आई विल गिव यू द सब्जेक्ट। आपको बस ड्रैग करना है एंड अंडरस्टैंड करके लिखना है। योर वर्ड्स फॉर इंटरव्यू कैन बी इम्प्रूव, enhance, work, write, prepare, practice, plan, develop। चलिए इतने वर्ड्स आपके सामने ज्वाइन कर I do not know whether the projector is working or not. मैम वर्क करता है, वर्क करता है because that is easy and it is easy. It will not work. That mode is you need a converter. Then you all join them. जो भी सेंटेंसेस, जो भी डाउट्स हैं उसको आप बोलिए। वर्कशॉप में सब कुछ डिस्कस होता है, चाहे सेंटेंस कितना सिंपल ही क्यों ना हो, चाहे क्वेश्चन कितना सीधा ही क्यों ना हो। आपके नज़र में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। If somebody is using a laptop, Vinayak can तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी दे दिया गया है हमको BBAQ, तो आई एम टेकिंग द सेम काइंड ऑफ I mean any present structure now, and there are 4 structures in present tense, so I can use any one to frame the sentences. We are coming up with only very simple and basic structures, जैसा कि हमने कल बताया था। यू स्टार्ट विद आई डू, उसके बाद आप क्या हो जाएगा। V1 आप लगाएंगे। यू कैन यूज एनी वर्ड यहाँ पर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V1।
बेसिक प्रॉब्लम यही है कि लोग लिख नहीं पाते। टेंस एंड वर्ब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे तो। आई डू, आप कोई भी वर्ड ड्राइव करिए, अपना लिखिए। Take up means कोई चीज़ को शुरू करना। आई हैव टेकन अप दिस क्लास। take up. टेकन अप, हाँ, टेक का टेकन कर दीजिएगा। आई एम टेकिंग अप ग्रामर स्किल्स। आई एम टेकिंग अप माई जॉब एज अ टीचर। आई डू, आई डोंट, आई एम, आई हैव बीन, ये आपके जबान पे होना चाहिए एकदम, जैसे टेबल रटे हुए हैं आप। टेबल रटे हुए हैं ना, Yes, ma'am. वैसे ये टेबल रट लीजिए। आई डू स्पीक, आई डोंट स्पीक, आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन कॉल्ड, V3 and V4। एनहांस आगे बढ़ाना, इम्प्रूव भी आगे करना, दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब मोर और लेस द सेम है। I have been continuously trying to achieve my goal. Ma'am, in this case, continuously will be act as an adverb. Yes, it adverb. I have been rigorously working, मतलब कड़ी मेहनत परिश्रम कर रहे हैं आप। I have been rigorously working to improve my communication skills. Ma'am, like adjective qualifying noun. So what does adverb do, ma'am? Adverb tells how the action is done. The intensity of the action. Yes, how, How. where the action is done, how the action is done, why the action is done, where the action is done. So adverb will always talk about, will tell the story how, when, where, why, how many times. Just like I am doing this task repeatedly. That repeatedly. is an adverb. Repeatedly is an adverb. And adjective सिर्फ noun qualify करता है या pronoun. Noun or pronoun. It will not tell you how it is done. वो सिर्फ बताएगा कि इंसान कैसा है, टेबल कैसा है। Ma'am, in this sentence, correct? I have been improving my health. Now, what kind of verb we have to use with I? Hi, Viva. Ma'am, I have जो है इसमें verb का कौन सा form लगाएंगे? 3. I have spoken, I have eaten, I have gone, I have written, I have submitted, I have called. have been before लगेगा। I am taught by Sanjana ma'am. पैसिव में भी 3 लग रहा है तो बाई लग जा रहा है,
मैम इसके नीचे भी है, आई हैव के नीचे भी कुछ है। हाँ, I have been. I have been calling you. अगर एक सेकंड के लिए इंटरव्यू हटा दें तो आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं. I have been living in Patna for 2 years. ये आपका हो गया तो प्लीज़ रीड योर सेंटेंसेस ताकि हम देखें आप सही बनाए कि नहीं आप लोगों ने. I have been done my work on time. I have been Done my work on time. I haven't done my कहाँ से होगा before. चेक कीजिए। आप वहाँ से पढ़िए देख रहे हैं. I do prepare myself. I don't miss deadline. I prepare for job. I am enhancing my communication skill. I have achieved my short-term goal. I have been thinking about my own project. ठीक है, पहला सेंटेंस कुछ रॉन्ग हो गया है. I do prepare myself. Yes, ma'am. Ma'am, from each word we have to make 5 or 6 sentences. हाँ, one sentence. I do prepare. I do prepare for my exam. I do prepare. Okay, आपने लिखा I do prepare myself ना. ठीक है, I do prepare myself. Prepare myself For what? किस चीज़ के लिए? for I do prepare myself for examination. for my job. मेरा I have been currently preparing for interview. ठीक. Now I am working on my project. I have already written this topic. I improve my communication skill. I improve my. I improve my communication skill. जो कि रेगुलर आप डेली आपका डेली रूटीन है, आपका टाइम टेबल है. Yes, ma'am. Ma'am, और I have practiced for the examination. I improve my communication skills whenever I have time. जब टाइम मिलता है तो हम अपना इसको इम्प्रूव करते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. My first sentence is I do improve myself in communicative English. The second sentence is I do not plan for visiting. The third sentence is I practice on my project. The fourth sentence I am developing a technical skills. And the fifth one is I have been preparing for interview. I have. Been preparing for interview. उसके पहले I have. So one sentence is missing. I have. I had. B3 लगता है. She has come. I have come. She has spoken. He has spoken. They have spoken. Have के साथ हमेशा B3 लगता है. ma'am, नंबर बनाया I have been thinking about my own project. सही है ना? About my own. I have been thinking my own project. About my own project. Yes. ठीक है. I've been thinking about my own project. ठीक है. मैम यहाँ पे about नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है. About लगा दीजिए. और अगर चाहेंगे for और since लगाकर तो कुछ हाँ. I've been thinking about my project since morning. सुबह से. And I've been thinking about my project for for 2 hours. 2 hours. For 3 days भी लिख सकते हैं. हाँ. बाकी डाउट क्लियर करिए अपना जो भी आपके मन में है. कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए. ये B3 भी फोकस फंडा समझ में आया ना. आई एम कॉल्ड. आई एम कॉलिंग. ये समझ में आया. ये तो समझ में आया.
मुझे बुलाया गया है, मैं बुला रहा हूँ। इसमें बस मेरा बताने का तरीका है 1 2 3 4 5 V1 V2 V3 V4 V5, तो कंफ्यूजिंग नहीं है। अब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चा हो जाता है कंफ्यूज एकदम। सिंपल पास्ट छोड़िए वो सब, इजी वे में सीखिए। मैम फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर एक और सेंटेंस है। क्या? फर्स्ट नंबर ये एम्फैटिक है। आई डू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आप एम्फसाइज करके बोल रहे हैं। एक सेंटेंस। ये सबका हो गया? सुनाइए अपना। अब आपका थीम हम दे रहे हैं यस ईटिंग हैबिट्स। अब बोलिए ईटिंग हैबिट्स पे। ईटिंग हैबिट्स पे बनाइए आई डू, आई डोंट, आई एम, आई हैव, आई हैव बीन। वर्ड्स हम आपको नहीं दे रहे हैं, वर्ड्स आप खुद चूज करिएगा। लाइक आई डू ईट हेल्दी फूड, अब हम बताएंगे नहीं, आप Ma'am, I have taken up to work on my weakness. Is it correct? आई हैव, I have taken up to work on my weakness. आई हैव टेकन अप To work. असाइनमेंट्स। टेकन अप के बाद नाउन होता है, टेकन अप के बाद यूज अ नाउन। लाइक आई हैव टेकन अप अ जॉब, आई हैव टेकन अप अ न्यू रूम। मैंने लिया है, क्या लिया है? नाउन होना चाहिए। जिसका जिसका थीम आगे बढ़ जाइए। राइट ऑन ईटिंग हैबिट्स। What eating habits? द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड, दिस इज योर टॉपिक फॉर योर Yes, sir. GD। It should be a group discussion. We have to do it verbally. अभी लिखो ना। This is your theme, on the basis of which you will be writing the structures as the sentences as per the structures given. I do drink 8 glasses of water every day. Yes, ma'am. I don't eat junk food. हम बताएंगे, इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी आदत है बताने की, मैं बताऊंगी नहीं। जंक लेकिन हाँ, स्पेलिंग जंक फूड का क्या होगा मैम? मैम लिख रही हूँ। जंक फूड का मतलब क्या होता है? मतलब स्पेलिंग क्या होगा? क्या जंक फूड पता है ना? स्पेलिंग बताइए, लीजिए स्पेलिंग हम देते हैं आप। JUNK जंक। तो ये जंक का एक्चुअली मैं कंफ्यूज कर रहा था। जंक मतलब समोसा, बाहर का खाना, जंक फूड। और बताते हैं आपको, स्पाइसी फूड, मसालेदार फूड स्पाइसी। रिच फूड मतलब बहुत तेल मसाला डाला हुआ। Rich in fats. ब्लैंड फूड मतलब बहुत ज़्यादा पका होता है. हेल्दी फूड, उबला हुआ खाना जो कि जिसको बीमार रहता है उसको मिलता है, जिसको जॉन्डिस वगैरह हो जाता है। सादा सूदी। सबसे ज़्यादा फ्राइड, तला हुआ छाना हुआ फ्राइड फूड। बॉइल्ड फूड, मैम ऐसे का अलग तो लिख सकते हैं। ऐसे के जैसे पहले स्ट्रक्चर में आओ, ऐसे तो बाद में बनता रहेगा। स्ट्रक्चर पे ही बनाया उसी से। ठीक है, कहीं मिल जाए आपको जीडी करने के लिए तो इम्पोर्टेंस ऑफ, हम ही आपको यहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, Ma'am, what is business round? हाँ? Business round. What is business round?
What is Business round. business talk का मतलब होता है let's talk round, business. ma'am. Business round. बिजनेस राउंड में क्या होता है मैम? Business town. Round. जैसे HR राउंड In the होता है interview उसके is बिजनेस there. राउंड क्या होता है? टेक्निकल राउंड होता है। Technical ये business round के बारे में कौन बताया आप लोग? Ma'am, it is written in the photo which has been sent by our director, sir. Talking about your career, business round. Talking about HR में होता है business round. How well are you prepared for the? Because there is no mention HR round or technical. No, business round का मतलब ही होता है. How well you are prepared for stepping into the world. Into an Job की unknown दुनिया. territory. Hmm? Into an unknown territory. Ma'am, मैम ये सोचो मैं IM के साथ V3 और V4 दोनों हो तो V3 और V4 करते हाँ? हैं। IM के साथ V3 भी है और V4 हाँ. तो V3 I am given healthy food by my mother. मुझे दिया जाता है by वैसी भी। मैम ब्लैंड फूड मीन्स क्या बताइए? सादा खाना. ये बिजनेस राउंड में ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है विप्रो में. Yes. Newly introduced, where they are going to talk about technical things in business round. All technical things. Like discussion in business, like I told you about the SWOT of what? SWOT, strength, weakness, opportunities, threat. SWOT, yes, ma'am. Is it Business more- discussion round का भी 2 round होता है. What, ma'am? Total round will be 2 rounds. Technical interview and HR interview. वो terminology को change कर दिया है. Otherwise, बिजनेस राउंड nothing to things will remain the same. यस मैम Question will be from technical background and difficulty will be really high. I thought it And was HR round will be generic questions at difficulty medium. Whatever is in the PI round or the HR round, the business round is divided into HR and technical. HR and technical. HR is also known as PI round, ma'am. Actually. Am I having to So in the business round, the interviewer will get to know about you in your personal round, personal PI. HR राउंड में. Yeah. PI, he will get to know you. You will be judged for your knowledge and skill on the basis of your personality, your confidence. And it will help them to determine whether your skill and your personality or your confidence is suitable for the job or not.
they're talking business. It means they will be hiring you and they will be paying money, and you will be giving your time. So basically, they have just introduced a new terminology, business round. So don't be frightened with what is business round, what is going to happen. Ma'am, what is the minimum words which is, we should write in the essay writing section? According to the time given, that 20 minutes, 20 minutes, if your typing speed is good, then you can write lots. If it's not good, if your mind is not working, your mind should work, your hand should also work. Ma'am, what is its accuracy, like minimum accuracy which one should maintain? Minimum of errors, spellings, punctuations. Like if I'm writing 200 words for sake of thing, then how much mistakes are allowed? As low as possible, but ma'am, it is difficult to maintain that ratio. It is, but then they have a fixed criteria. They a fixed score. Like you should score that much. All right, let us hear the sentences for the importance of eating healthy or the importance of healthy food. In your class, you have to be talking. I have to be listening. Yes, So it's your time to talk now. We take a glass of water in the morning. We take a glass of water. Will you start like this, or will you start like eating healthy is the most important thing in life? कुछ आगे पीछे कुछ उसको लगाओगे. Yes. What is the importance of eating healthy? सबसे पहले आप बताओगे what is healthy food? Healthy food क्या है? Define. I told you when you are given a topic, सबसे पहले उसको define करिए. आप फिर से लिख लीजिए इसको, ठीक है? Any topic, सबसे पहले what, why, when, where, who, five W's and one H. कोई भी टॉपिक मिले आपको, डिफाइन द टॉपिक. डेफिनेशन क्या आपका? Why eat healthy food? When should you eat healthy food? When should you avoid healthy food? Sorry, when should you? What should you avoid? When is it the most important to eat healthy food? Where can you find healthy food? And who? Who will give you the Who will give you? Who cooks healthy food? And how to prepare healthy food? And then last, what are the advantages? Advantages and disadvantages. ये इतने पॉइंट्स आप तैयार रखिए ताकि जब भी कोई आपको टॉपिक मिले आप फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए. स्टार्ट राइटिंग. ये टेक्निकल नो हाउ है लिखने का. जब आप बैठेंगे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए तो आपके दिमाग में फ्लैश करना चाहिए. सबसे पहले डिफाइन करो उसको. और ये 5 W's and 1 H दिमाग में आना चाहिए और तभी आप लिखना शुरू करेंगे. ये सही होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए. अभी सब प्रेजेंट टेंस में आप बैठे हुए हैं ना, तो आप बताइए हमको. यस, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज. आप एंड लगाइए ना, एंड लगाइए, बट लगाइए. I do try to eat healthy food, but since is the habit. no, but since I am living alone here in Patna, I am dependent on The best. the mess. But लगाइए, and लगाइए. I do eat healthy food,
एंड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड. एंड लगाओ ना, एंड लगाओ, बट लगाओ, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाओ. What is inverted? What are inverted subjects, man? These are the things. Inverted subjects. Yeah. Inverted, if you're talking about the target subjects, this is it only. If you can speak correctly, you will be selected. इसलिए कि वहाँ जाओगे तो nobody speaks हिंदी. Yes. एक ही लैंग्वेज काम आता है, वो इंग्लिश है. Yes. The global language. ग्लोबली लैंग्वेज. Widely spoken बिट्स language. पिलानी से आपको क्लास करना होगा. दे विल नॉट स्पीक. आपने देखा कि आपने वो जो क्लास किया पाइथन का, Yes, ma'am. मुश्किलें आई ना. अब बच्चे बोले मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है. व्हाट रबिश. तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तो लोग रिटेन करते हैं ना. वहाँ जाके भी लोग काम कर रहे हैं. तो इंग्लिश से तुम पीछा छुड़ा सकते नहीं हो. तुमको अगर जॉब करना है बाहर, कोई सुना नहीं रहा है अबाउट जंक फूड. स्पाइसी, ब्लैंड, फ्राइड, बॉइल्ड. I'm making all this food is not good for our health. Bland food is necessary to us. मैंने आपको लेयर दे दिया है प्रेजेंट टेंस का. कल क्लास अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है Ma'am, और क्या लिखना है उसमें. if I'm writing, want to write a sentence like healthy food contains several nutrients. So with healthy food, I will choose contain or contains. कंटेन्स. Contains. But when that food will contain multiple nutrients, then why are you using some singular here? It is up to you what word you will be using. Before contains, I'm using healthy food. Then whether I should use contain or contains. हेल्दी फूड, लाइक इफ यू आर सेइंग हेल्दी फूड में क्या क्या है, विटामिन्स होता है, Yes, ma'am. मिनरल्स होता है. हाँ, Carbohydrate, वी protein. कैन इंक्लूड दैट. So healthy food contain. Next class will be a workshop on past tense. तो बेसिक पहले सीखिए. आई डू स्पीक इंग्लिश. आई डोंट स्पीक फ्रेंच. I come to Simej at 2 o'clock, 1 o'clock. I am attending English workshop. I have attended a Python workshop. Whatever. पहले स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल एकदम से क्लियर कर लीजिए. और क्लियर करना क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. कौन सा वर्ब कहाँ लगना है, And which form? विच फॉर्म में लगना है. बोलिए. I do take morning coffee. I don't like eating junk food. I eat apple every day, and I am eating bread and butter right now. I have already taken my dinner. I have been eating fruit for 10 minutes. तुम इतना सही लिख लिया आज. ऐसा लग रहा है तुम सारे सेंटेंसेस तुम्हारा सही जा रहा है ग्रामेटिकली. हाउ यू आर फीलिंग. बनाते थे पहले विषय लेकिन बाद में बोलने नहीं. तो 2 दिन में फ़ायदा दिख रहा है तुमको. बस कोई भी स्टूडेंट, कैसा भी स्टूडेंट क्यों ना हो, मैंने क्या कहा था, इंग्लिश इज़ ओनली अ हैबिट. क्लास करते रहिए तो कोई ताज्जुब नहीं है कि आप बोल रहे हैं. वो कर सकता, आप भी कर सकते हैं. थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी. ठीक है. और आप लोगों ने एग्जाम में जो लिखा था, बाप रे, कभी सामने ला के रखेंगे तो लग रहा माय गॉड.
फर्स्ट स्पेसिमेन कॉपी हम रखे हुए हैं, अच्छा बताएंगे कभी देखो, उसका ये- और नचोड़ मतलब कि कहाँ की बात, पाइथन का वर्ड भी कोई लिख दिया था डिटर्मिनेंट्स और क्या जितने इंग्लिश के वर्ड आते हैं सारे डाल दिया था, टेक्निकल वर्ड टेक्निकल वर्ड डाल दिया था, डिटर्मिनेंट्स। बढ़िया है। 10th क्लास से बोलेंगे इसका एग्जाम समझ लिया। चलिए अभी तो आपके पास टाइम भी है और अभी शुरू हुआ तो बहुत अच्छे समय पे शुरू हुआ है कि चलिए कुछ सीख लीजिएगा तो फ़ायदा ही होता है और प्रैक्टिस सब करिए। अगले क्लास में और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इंटरव्यू का और वो आपको देना है कि टॉकिंग अबाउट योर होम टाउन एंड टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, वो भी देना है आपको। मैम, अब कल बोले थे मुझे कि होम टाउन का and होम टाउन का तो बिल्कुल अलग ही चीज़, जैसे स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना। उसका तैयारी करके आए हैं ना, हाँ सुनना चाहेंगे। अभी तो टाइम हो रहा है ख़त्म तुम्हारा, तुम ठीक है, तुम तैयारी रखो और मैं आपको बताऊंगी होम टाउन के बारे में और अगर लिख के लाना लिख के लाइए आप लोग एंड टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, ठीक है। My first sentence is I do drink a glass of juice per I day. do, Drink a glass of juice per day. Is this right? ठीक है, आई डू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस एवरी डे, पर डे खाएंगे Every day. तुम लोग की तरफ से है क्या? 30 students are online, 30 Yes, ma'am.